भारती की बात का जवाब दीजिए। दूसरी बात, जिनके दूध के दांत टूटे नहीं हैं वो आपको बताएंगे चना कैसे चबाओगे। कौन है दूध के दांत? यही अहंकार है। दूध के दांत अभी दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं। दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं और ये बता रहे हैं कि राजनीति कैसे करना है। जितना आपका राजनीतिक करियर है, अब चुप कराइए। आप अहंकारी हैं। देखिए मैं ये समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी की बात सोमनाथ भारती भी कह रहे हैं। आप अहंकारी हैं, आपकी पार्टी अहंकारी है, राहुल जी से लेकर नीचे तक। मैं वही कह रहा हूँ ना, दूध के दांत टूटे नहीं है और बता रहे हैं चना कैसे चबाया अबू आजमी जाए। नाना के आगे ननियोरे की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊंगा तो ये वो लोग हैं जो महिला की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 10 साल रहे ना केजरीवाल, किस किस को जेल में डाले बताइए, पूछे इनसे। दूसरी बात, इन्होंने महिला के लिए बोला, राबड़ी देवी के लिए बोला कि कमजोर महिला को बनाते। मैं कहता हूं एक कमजोर ओबीसी को बनाते ना भाई। सम्राट चौधरी कौन है? किसका बेटा है सम्राट चौधरी? अशोक चौधरी कौन है भाई? कौन है कुछ जवाब? तो तुम करो तो बढ़िया है। और दूसरी बात करें, दूसरे लोग कहें तो कहे कमजोर को बनाते। सोमनाथ जी दो मुँहे वाले सांप लोग हैं। कहा कि भाई दो मुँहे वाले सांप हैं। सुनिए, जब हम सत्ता में आए थे, सोमनाथ जब मैं लॉ भारती मिनिस्टर जी, था, जब आम ना मिले जब मैं तो लॉ आम मिनिस्टर खट्टे था, आम खट्टे हो जाते हैं आपके लिए। के जब साथ तक ही कांग्रेस के साथ थे, सत्ता आते बचाने के थी, भैया, तो अरे आपको आपने बड़ी बोले, अच्छी आपको लग रही बोले थी इंडिया गठबंधन। यही चक्कर है। तब आपको बहुत यही अच्छा लग चक्कर रहा है। था। लेकिन जब आप यही चक्कर है, आप जब बोलने नहीं जनता देंगे। ने आपको कर्मों पे ला दिया तो आप बात करते हैं कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं, चूंकि मेरे दोस्त ने इल्जाम लगाया है। क्या है कि जब हम सत्ता में पहली बार, जब मैं लॉ मिनिस्टर था, आते के साथ ही हमने शीला दीक्षित जी के खिलाफ एफआईआर किया था, हमने वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर किया था। लेकिन जैसे एफआईआर हुआ, इनके बचाने कौन आए? भाजपा और माननीय मोदी जी आए। आते के साथ एंटी करप्शन ब्रांच हमसे छीन लिया। क्या है? यहाँ पे बैठिए इंपॉर्टेंट नौबत हो, सोमनाथ जी 10 सेकंड इंपॉर्टेंट नौबत हो। हाँ, यहां तक कि जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था जी, तो राहुल जी वेकेशन पे चले गए थे। इनको वेकेशन पे जाने में बड़ा आनंद आता है। कुछ जरूरी काम होगा, मतलब पता नहीं कौन सा जरूरी काम आ गया इनको। क्या जरूरी? देखिए, बताइए, मुझे नहीं मालूम। वहां पे तो स्कूटी पे चलाते हुए उनके शॉट भी आए थे। मुझे नहीं मालूम। कोई जरूरी काम होगा? वहां को शांति शांति। वहां आइसक्रीम खाते दिखते हैं, वहां मौज मस्ती करते दिखते हैं। देश में यहाँ मुद्दे पे देश चल रहा होता है, चुनाव हो रहा होता है, और राहुल जी विदेश में कहीं वेकेशन पे होते हैं। अब कंबोडिया गए थे। ये कंबोडिया जाते हैं, पता नहीं कहां जाते हैं। ये देश के मुद्दे पे कभी सीरियस नहीं दिखते। राहुल को विदेश में काम होगा। अब पता नहीं कौन सा काम है, देश को बताएं तो सही। काम क्या है? देश को मालूम तो पड़े कौन सा यही काम पूछ है। रहे। एक सेकंड सर, काम क्या है? यही गौरव जी शांत होइए अभी आप थोड़ा। शीश महल वाले लोग कह रहे हैं आइसक्रीम खाते हैं, शर्म नहीं आती है? शीश महल में रहते हुए 5-5 करोड़ के वहां पे टीवी का पर्दा लगाए हुए थे, कर्टन्स लगाए थे, और 5-5 करोड़ के बाथरूम के 6 सीटें आ रही हैं बिहार में। अभी गलत बात है। बिहार में आपने 6 माइक सीटें छीन आ लिया। रहे हैं। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड। आरजेडी को आप महाराष्ट्र में आप लोगों ने सुना था हरियाणा में डूब गए, दिल्ली का दिल्ली में धोखा दिया। 5 करोड़ का, आप कर क्या रहे हो? 5 करोड़ की बाथरूम की आप फिटिंग कर क्या रहे हो? 5 करोड़ की मतलब बाथरूम फिटिंग करते हैं। अरे भैया, ऐसे तो आम 30 आदमी सेकंड, हैं। 30 सेकंड। ऐसे तो आम पूरे- आदमी है, पूरे इनका भारत चरण को बंधन करना लूटने चाहिए। में, 5 करोड़ रुपए में 5 करोड़ रुपए का आपने बाथरूम कसर नहीं लगाते हैं, छोड़ी है। सेटिंग करते हैं, उसी का कर्टन्स भुगतान लगाते कर रहे हैं। हो। दूसरी तो बात, इसी पॉइंट पे तो आप दोनों मिले हुए थे। दूसरी बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस मुद्दे की जो उठाते हैं कुश्ती थी, उससे तो दूर भाग क्या जाते था? हैं, भाजपा के साथ खेलने चले जाते हैं, भाजपा अच्छा, से पर मिल ये जाते राहुल हैं। गांधी के विदेश वाली बात पर काफी सारी देखिए, सवाल जवाब हो गए। एक मिनट, राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री को पता होता है, विदेश मंत्री को पता होता है, मैं दोनों की बात का उत्तर सेक्रेटरी देना। को भी पता होता है कि राहुल गांधी जी कहां जाते हैं। अरे आप लोगों को पता होता है राहुल गांधी जी कहां जा रहे हैं, फिर भी अमित मालविया पूछते रहते हैं, फिर भी गौरव भाटिया पूछते रहते हैं, फिर भी अनिल बलूनी पूछते रहते हैं। क्यों भाई? मूर्खों की फौज देखिए, भाजपा है। आज का कार्यक्रम आपका बहुत ही लोकप्रिय रहेगा। आपस में कैसे लड़ रहे हैं, और मैं सोमनाथ जी से सहमत हूं, उनका दर्द समझिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नकली गांधी ने ठगा नहीं। तो कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए तो जनता कहती है पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, और राजनीति का अखरोट दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह नहीं टूटेगा तो और क्या होगा, आप बताइए। अब सुनिए, अरे एक मिनट भाई, जी, एक हाँ, मिनट। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक इनका रिपोर्ट कार्ड तो रख दे। 6 सीटें आई हैं, 6 सीटें, स्ट्राइक रेट है 9%, ठीक है। दिल्ली में आया अंडा, पश्चिम बंगाल में अंडा, आंध्र प्रदेश में अंडा, सिक्किम में अंडा, मेघालय में अंडा, नागालैंड में अंडा। अरे भैया, राजनीति में क्यों हो? ऑमलेट की दुकान खोलो, राहुल गांधी ऑमलेट खाते हैं, बहुत शौकीन है। भाटिया जी ऑमलेट बनाओ ना।
भाटिया जी के अरे, फिटनेस देखिए, का राज है कि मैंने भी सवेरे एक रोज मैंने भी अंडे मैंने खाते हैं। मैंने मैंने भी एक कांग्रेस का नहीं, कोड नहीं, ये कोड रोज करा है। अंडे खाते कांग्रेस का हैं। एक कोड है। रोज अंडे देखिए खाते- देखिए 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 यूपी में सीटें हैं 2, आप बिहार में आई 6, दिल्ली में 0 और बंगाल के अंदर बड़े राज्य है वहां पे भी 0। तो 0062 कोड है, 00111 दिल्ली का कोड है, जैसे वैसे 0062 कांग्रेस का कोड है। ओके जवाब, ओके ऑडियंस के सवाल कई सारे हैं। ओके क्या सवाल है भाई? कांग्रेस वाले हमेशा कहते हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। कहीं किसी ने राहुल गांधी का पॉलिटिकल सेंस तो चोरी नहीं कर लिया? उन्हें सिविक्स फिर से पढ़ने की जरूरत है यार, सब कुछ हार रहे क्यों हैं सिविक्स क्यों पढ़ने की जरूरत है? भाई, उनका पॉलिटिकल सेंस ही चोरी हो चुका है। उनका पॉलिटिकल सेंस चोरी हो चुका है। अब आप बोलेंगे ये सोमनाथ भारती ने बनवा के भेज दिया सवाल। चोर कैसे होते हैं? राकेश सिन्हा दिल्ली में वोट डालते हैं और 6 महीने बाद जाते हैं बिहार में वोट डालते हैं। अब आप तर्क देंगे कि आप नाम बदलवा के, नाम कटवा के वहां मैं जा क्यों सकते तर्क हैं। दूंगा? राकेश सिन्हा पे कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे भाई। अब सुनिए, मेरे को सुनिए, क्या पड़ी अब है? जवाब दे रहा हूं ओके, मैं जनता ओके, को। वो ओके क्या सवाल है आपका? ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की मशीन जो है वोट चोरी किया है। क्या ये लोग भी चोरी किए गए हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है? ओके 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 वो कह रहे हैं ये लोग बीजेपी के सपोर्ट में। भाई आपके भी चोरी करा है किसी ने क्या? आप लोग भी चोरी किए हुए हो तो बता दो भाई। देखिए एक माहौल है, कुछ चोरी नहीं हुआ। हाँ मोदी ने लोगों का दिल जरूर चोरी कर लिया है, ये समझो। अब आप इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। ओके क्या सवाल है आपका? खड़े होके पूछे। मेरा समाजवादी पार्टी से ये सवाल है कि जब आप 2024 में जीते थे, क्या तब वोट चोरी नहीं हुई थी? अच्छा क्या आप सवाल डर रहे हैं कि अब 2027 में आप फिर हारने वाले हो? ओके 24 में जब जीते तब वोट चोरी नहीं थी। गुड क्वेश्चन। चोरी हुए थे। अगर वोट चोरी ना होते तो हमारी 50 सीटें आती। फरुखाबाद की सीट हमारा, फरुखाबाद की सीट पे आखिरी राउंड तक हमारा भाटी जी आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आप भी भावनाओं में बह गए। आप कह रहे हैं अगर वोट चोरी नहीं होते तो आपकी सीटें और ज्यादा होती। मैं जानता हूं, मैं सपा को भी अंदर से जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी अंदर से जानता हूं। एक चीज है, आप लोगों को भी हैरानी थी कि इतनी सीटें कैसे आ गई हैं। ये सही बात है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे 50 सीटें आएंगी हमारी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर एक बड़ा हमला बोला है। विपक्ष घुसपैठिया हटाओ अभियान को निर्बल कर रहा है। कुछ सियासी दल घुसपैठियों को के संरक्षण में लगे हैं। सीधे तौर पे बोला है हम एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। एसआईआर देश को सुरक्षित करने के लिए, राजकुमार भाटी, देश को सुरक्षित करने के लिए एसआईआर है और घुसपैठियों के पक्ष में कांग्रेस, सपा, टीएमसी लगे हुए हैं। जवाब इस बात का। जब ये घुसपैठिया बोलते हैं, इनका सीधा टारगेट मुसलमान होता है। केवल एक धर्म मैं विशेष के उत्तर- मैं आदमी उत्तर- होते गौरव हैं। भाटिया जवाब। देखिए, हाँ मैं आप मुसलमान को टारगेट करें। नहीं, मैं इनको बता दूं, इरफान सोलंकी इनके विधायक हैं, घुसपैठियों को अपने घर में रख के दाना पानी कर रहे थे। इनके विधायक अमानतुल्लाह खान 50 किलो आटा दे रहे थे और ये कहते हैं एसआईआर का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एसआईआर का लेना देना इससे है कि आप भारतीय नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र तय हो जाए वोट डालने के लिए। लेकिन एनआरसी का लेना देना है कि नहीं है? एनआरसी के खिलाफ कौन बोला? यही ममता बनर्जी कहती है अगर घुसपैठियों को निकाला तो गृह युद्ध हो जाएगा भारत में। आज रो रही हैं और अमित शाह जी ने कहा है ये भारत देश हमारा है, धर्मशाला नहीं है। कोई घुसाए निकाल के फेंक देंगे उसे, फेंक देंगे उसे बाहर। घुसपैठिए क्यों होने चाहिए? घुसपैठिए इन लोगों की नौकरी खाते हैं, समस्या करते हैं, देश के अंदर कानून की स्थिति को खराब करते हैं। जवाब दीजिए। बात आपने कही है, एक भी घुसपैठिया इस देश में नहीं होना चाहिए। तो वही तो बाहर जा रहा है। जितने घुसपैठिए 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बाहर भेजे थे, आए कब थे ये उसके पूछिए? 1/10 आए कब थे? 2.5 करोड़ ये कांग्रेस बीच में की नहीं सरकार बोलते में। हैं। हम ये लोग बीच तो में नहीं भेज बोलते रहे हैं। हैं। ये तो आप लाते देखना हैं। सबूत आओ, यहाँ पे आओ। ये ध्यान रखना, कभी अगर बीच गलत में नहीं है तो बोलते हैं। बताइए। ये जो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, जब हाँ दूसरा बिल्कुल, प्रवक्ता लेकिन बोलता झूठ है। बोलोगे तो हाँ। पकड़ेंगे भी। झूठ बोले तो डॉक्टर कौवा मनमोहन काटे, सिंह की काले कौवे से अच्छा, ठीक है, डरियो। ठीक है, कोई काला कौवा बिल्कुल नहीं है, कहेंगे। ओके, गौरव, ओके, अगर बोलिए। ये झूठ बोल रहा है तो मैं चेक करूंगा, आप लेकिन बोलिए, बोले अपनी आप टर्न पे आगे। बोलिए, पर अपनी टर्न पे बोलिए। अच्छा, इन्होंने मैंने गलत सुना। इन्होंने कहा मैं बोलता नहीं हूँ, बदतमीजी करता हूँ बीच में। चलिए अब करो, आप चलो व्यक्तिगत बदतमीजी होंगे, करो, ये चलो आगे करनी है टूटी तो। साइकिल वाले हाँ, पंचर पे बदतमीजी करने लगा लगे। लगा के, अरे आगे नहीं बढ़ेगी भैया। घटिया बातें बदतमीजी करने मत लगे, करिए। उसी घटियापन आप के ऊपर मुझे पता आए। है, अच्छा, जो आपकी आपकी पहचान जली है। हुई है, आपको बरनौल की डॉक्टर जरूरत मनमोहन है। सिंह। आप अच्छा, जली ठीक है है। तो जलती शो रहेगी, के बाद भारत बरनौल आगे बढ़ता एक रहेगा, आप दूसरे को जलते घटिया रहो। वटिया कोई बोलिएगा। दिक्कत नहीं ओके, है। शांति गौरव जी। ओके प्लीज। बेकार में बदतमीजी। अरे झा साहब आप कहाँ बीच में आ रहे हैं? सरकारी रिकॉर्ड कहता है जितने घुसपैठिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाहर निकाले, उसके 1/10 भी मोदी जी 10 साल में नहीं निकाल लेकिन पाए। एक बात फैक्ट है।